the father of Python programming language. His name is Guido van Rossum. When he was in Google, Guido van Rossum spent the for searching वो words भी बोला उन्होंने. एक दिन आएगा Python for everyone. One of my favorite ideal I can say. His name is तन्मय बख्शी. He is right now अभी वो 14 years का है. उन्होंने Python programming at the age में 9 में ही सीख लिया. वो गूगल कंपनी में काम कर रहा है. ऐसा हो रहा है कि एआई डेवलपर्स की जगह ले रहा है. एआई कौन बनाया बोलो मेरे को? कौन बनाया? कोई एआई अलग बनाया क्या? नो, ह्यूमन बीइंग ही बनाया. चिट्टी रोबोट टू फिल्म देखे? यस. हाँ, उसके अंदर एक साइंटिस्ट रहता वसीकरण. हाँ. तो एक रोबोट बनाता उन्हें. हाँ. ठीक है. तो रोबोट बनाया तो वो रोबोट क्या करता है, उससे एनिमी जो होता है आगे चल के. जैसे कि अभी डेवलपर्स हु आर द बेस्ट एनिमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एआई का दोनों का फाइटिंग चल रहा है. यस, राइट. वो एक रोबोट जो है ना, थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स बनाया था. जो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का डिमांड खत्म हो जाएगा. नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन मेक ए, कैन डिस्ट्रॉय ए आल्सो. मेक कीप इन माइंड. राइट, एब्सोल्युटली राइट. रीजन बता रहा हूं मैं आपको. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई हैव टैलेंट्स. मेरे साथ है आज मिस्टर अब्दुल्ला जो पाइथन के एक्सपर्ट है. हमारा पॉडकास्ट खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है. यहाँ हम पाइथन कोडिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे. यह एपिसोड में आपको मिलेंगे पाइथन के टिप्स, ट्रिक्स और प्रैक्टिकल बातें जो आपके सीखने की जर्नी को और भी आसान बनाएंगी. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पाइथन सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए. लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट. वेलकम मिस्टर अब्दुल्ला, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग. Yeah. मुझे याद है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो पाइथन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, मेरा कुछ दिन पहले उनके साथ एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था. तो मुझे पता चला कि वो लोग कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर समझना, सेटल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इशू एंड ऑल. अब हर एक डेवलपर्स का एक अपना अप्रोच होता है. तो आपको क्या लगता है ऐसे इश्यूज से ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए? देखो, जैसा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका. जो भी पाइथन कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के, जैसा कि बताया कि मैं इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जैसे कि आप बता रहे कि प्रॉब्लम्स जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर मालूम नहीं हो रहा है. तो उनके जब कोई भी ट्रेनर, फैकल्टी, इंस्ट्रक्टर कोई एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह सुनकर इमीडिएटली प्रैक्टिस के लिए जाना. प्रैक्टिस करके उसके फंडामेंटल्स जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है प्रोग्राम के, उसको जो है ना वो लोग मतलब अच्छे तरह अंडरस्टैंडिंग करने से आपको ये प्रॉब्लम्स आगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती. हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती है. ओके. टेक इंडस्ट्री में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल. तो एज अ फ्रेशर पाइथन सिलेक्ट करना सही है? हाँ, देखो, ये तो मैं इवन आई एम काइंड ऑफ पाइथन कंसल्टेंट. सो मेरा ही सेशन ये है कि आप जहाँ पर मतलब कहाँ पर भी जाओ, मतलब आप नॉट ओनली इन इंडिया, आप सर्च करो या इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, हर कोई बोल रहा है कि पाइथन हैज़ मोर पॉपुलर. बिकॉज उसका रीज़न क्या है, मतलब मेन रीज़न उसका क्या है, मतलब सिंप्लिसिटी. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ओके यहाँ पर सी प्लस प्लस जावा है, इन लोगों के थोड़े लिमिटेशंस है आईटी कंपनीज के अंदर. अगर मैं जावा की बात करूँगा तो जावा इज़ पॉपुलर फॉर ERP एप्लीकेशंस. अगर मैं सी की करूँगा तो लेकिन मशीन लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग. ओके. सो ये लाइक सी अगर .NET की बात करूँगा तो मैं सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन. पाइथन की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. इसका प्राइमरी बेनिफिट क्या है, मतलब अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आईटी कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल देखिए, एक वर्ड है पाइथन के अंदर, एक डेफिनेशन बोलता है जनरल पर्पस. जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, मतलब आप एक बार पाइथन सीख लिए हो तो कोई सा भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते, इंस्ट्रक्शन नहीं है आपको. अब जैसा कि मैं अब एज ए जावा डेवलपर और .NET डेवलपर को बोलूँगा कि आप कैन यू वर्क ऑन AI बेस्ड एप्लीकेशन. सो वो कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडेंसीज अवेलेबल नहीं है जावा के अंदर, C++ के अंदर. यहाँ पर पाइथन के अंदर लॉट्स ऑफ मॉड्यूल हैं आपको. और एक बेनिफिट क्या है, मतलब जैसा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जावा इज़ नॉट यूजिंग इन AI, यूज़ हो रहा है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सिंपल सिचुएशन है. मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप से कनेक्ट करना है. मतलब मेरे स्टूडेंट्स, एज्यूम दैट 80 to 100 स्टूडेंट्स है. वो स्टूडेंट्स को, पूरे स्टूडेंट को मैसेज भेजना है कि कल आपको इंटरव्यू है कंपनी के अंदर. एट ए टाइम ऑल स्टूडेंट? हाँ, ऑल एट ए टाइम. तो वही अगर वो लॉजिक आप जावा, C++ पे लिख रहे हैं तो आपको
नियरली आपको 3 to 500 लाइन्स ऑफ कोड में लिखना पड़ेगा। ओह। बट इन पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है, व्हाट्सअप मॉड्यूल, ओके। उसका यूज़ करके विद इन 10 लाइन्स में आपको लॉजिक खत्म हो जाएगा। ओह, within 10 lines? 10 लाइन्स। नाइस। 10 लाइन्स बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, हार्डली 8 लाइन्स के अंदर खत्म हो जाएगा। ओह। मतलब इसकी पाइथन के अंदर ऐसे ऐसे लाइब्रेरी, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पाइथन। जैसे कि आपको पता है अपना इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत से स्टूडेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं और कुछ स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो क्या टेक्निकल स्टूडेंट के अलावा भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट पाइथन इजीली सीख सकते हैं? हाँ देखो, अभी देखो कैसा है, अभी कोई नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, द बिगेस्ट चैलेंज इज टू गिव द प्रॉपर रोड मैप टू नॉन टेक्निकल पीपल, राइट? ओके। सो दे कैन, इफ यू, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो, ओके। ताकि उनको उनका गोल कंप्लीट हो सके। आजकल का जनरेशन क्या है, अगर उसके लिए मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको मैटर करता है प्लेटफॉर्म। ओके। प्लेटफॉर्म मतलब देखो, अभी अमीरपेट की बात कर रहे हो, अभी हैदराबाद के अंदर अमीरपेट बहुत फेमस है सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए। तो अमीरपेट के अंदर जो ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है। ओके। कोसा इंस्टीट्यूट अच्छा है, मतलब कोसे ट्रेनर्स अच्छे हैं वहाँ पर। कोई कोसा कंपनी प्लेसमेंट, लाइक कोसा इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट दे रहा है। फर्स्ट नॉलेज, टेक्निकली कितना इम्प्रूव आपको ये कर रहा है, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो है ना, ये सब चीज़ों को मैटर करता है। मतलब अगर आपको नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आपको प्लेटफॉर्म और ट्रेनर का डिलीवरी कंटेंट। ओके। सो देखो, अभी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को ना तो सी आता ना C++, कुछ भी नहीं मालूम। राइट। डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, कुछ डेमो से ले रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या करना, मतलब स्टूडेंट का, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। उसको चाहिए कि एक 4-5 क्लासेस सुनकर वो ट्रेनर किस तरह डिलीवरी कंटेंट कर रहा है। राइट। तो उसके बाद आप घर को आके देखना कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। मगर कल देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, अगर वो ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, तो माइट भी, अगर एक आफ्टर लाइक कपल ऑफ वीक्स और 1 मंथ के बाद जब इंटरव्यू को जाएगा, तो इंटरव्यू को जाएगा नहीं पहली बात तो, उसके बाद कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। दैट्स राइट। जब अगर डिलीवरी कंटेंट का ट्रेनर प्रॉपर रहेगा, फिर वो, जैसे कि इंस्टीट्यूट के अंदर थोड़े इंस्टीट्यूट हैदराबाद के अंदर है, जैसे कि अमीरपेट में इंस्टीट्यूट के अंदर आपको प्रैक्टिस सेशन देते हो लोग। ओके। तो ये सब आपको स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। तो जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब जैसे कि सब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर बोला कि मैं आइडेंटिफायर है, ओके। अगर मैं पाइथन आइडेंटिफायर एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद वो स्टूडेंट को समझ में आया नहीं है, सबसे पहले पॉइंट ओके, कितना अंडरस्टैंडेबल हुआ, फिर जाके फिर उसको प्रैक्टिस करना। मतलब डिलीवरी कंटेंट बहुत मैटर करता है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिस मतलब मस्ट हाँ, है। नहीं डिलीवरी कंटेंट मतलब कोई ट्रेनर है, हाँ किस तरह एक्सप्लेनेशन कर रहा है सब्जेक्ट के लिए। हाँ राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन टेकिस के लिए। सो जो भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है, वो लोग को सबसे पहले क्या करना है, मतलब कोई पाइथन का या कोई भी, मतलब स्पेशली वी हैव इन अमीरपेट लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको डेमो जाकर सुनकर, आपको डेमो की बात, मतलब जैसा डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो ना कोई प्रोवाइड करते हैं। ओके, 1 डेमो 2 वो डेमो सुनकर कितना स्टूडेंट को समझ में आया, समझ में आ रहा है। और हाउ मच ही अंडरस्टूड, वेदर विल ही प्रोसीड और नॉट, कितना कॉन्फिडेंट बिल हुआ, ये बहुत मैटर करता है नॉन टेकिस को। डिलीवरी कंटेंट ऑफ ए ट्रेनर, दैट्स इट। क्या कोई ऐसे कॉमन चैलेंजेस है जो पाइथन डेवलपमेंट स्टूडेंट के लिए फेस करना पड़ सकते हैं? कॉमन चैलेंजेस देखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, टेकीज और नॉन टेकीज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रैक्टिस। हाँ, ओके। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कोर्स ले लेते हैं फ्रेंड्स मिलकर, उसके बाद कोर्स लेने के बाद क्या होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ा चैलेंज है ऑन टाइम प्रैक्टिस। ओके। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको बॉडी को अगर मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो एवरी डे वी हैव टू डू ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी डिनर, जो भी है, जो भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बोला कि ओके 1-2 दिन मत करो, तो क्या होगा, आपका डलनेस शुरू हो जाएगा। यस राइट। तो इसी तरह जो है ना, अब कोई आप कोर्स लिए तो आपको आपका गोल माइंड में रखना, मतलब अभी ओके चलो थोड़े इंस्टीट्यूट है हैदराबाद के अंदर, XYZ इंस्टीट्यूट, कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट के अंदर लिया, तो जैसे कि मैं मेरा वैल्यूबल टाइम दे रहा हूँ, ओके, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट वाले मेरे को भी टाइम दे रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करके, बॉन्डिंग करके, ओके, तो उसको जो है ना
ऑन टाइम यूज़ करना उसका, जैसे कि बोल रहा हूँ कि अपन ब्रेकफास्ट करें, वैसे ही ऑन टाइम क्लास करके ऑन टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली जो भी चैलेंजेस होंगे आपको सॉर्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं बट उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पाइथन डेवलपमेंट, हाँ ठीक है मेरे फ्रेंड्स ने लिया, मैं भी पाइथन डेवलपमेंट में एंटर कर रहा हूँ, मुझे करियर बनाना है, बट एंटर करने के बाद उनको पता ही नहीं रहता है कि वो लोग कर क्या रहे। नो टाइम मैनेजमेंट, नो क्लासेस, नो नथिंग। तो ये सब कॉमन है ना, ऑलमोस्ट स्टूडेंट में ये सब कॉमन चीज़ें रहती है। हाँ, तो उसके लिए वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अगर देखो थोड़े इंस्टीट्यूट हैदराबाद के अंदर, अमीरपेट के अंदर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट अच्छे हैं हैदराबाद के अंदर, वो लोग पूरा ट्रेनिंग से लेकर प्रैक्टिस से लेकर, थोड़े इंस्टीट्यूट को देखा कि मैं वहाँ पर लोग स्टूडेंट्स अटेंडेंस डे वाइज, लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, वो रिपोर्ट्स को जो है ना पेरेंट्स को भेज रहे हैं। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स डर जाते हैं, राइट, मेरे को जाना है, अभी इंस्टीट्यूट नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को। यस, राइट। तो थोड़े इंस्टीट्यूट ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लाइक इवन वेयर आई एम वर्किंग देयर, आवर इंस्टीट्यूट कंप्लीट फॉलोज दिस रूल्स आल्सो। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वीक वाइज क्या करते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितना, पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड। जैसे बायोमेट्रिक फॉर एग्जांपल कंपनी में रहता है ना, बायोमेट्रिक लॉग इन लॉग आउट टाइम, पूरा ट्रेस, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ट्रेस करना है। वो अगर बंदे को, स्टूडेंट को मालूम हो गया, और थोड़े स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स नेम, पेरेंट का नंबर, फ्रेंड का नंबर दे देते, राइट। मैंने भी ऐसा किया है। बता रहा हूँ, तो जनरली करते हैं हम। तो उसमें भी वो थोड़े इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब उनके पेरेंट्स को बात करके एट द टाइम ऑफ लाइक पेमेंट जो फीस करते हैं ना, वो टाइम पे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेके, मतलब स्टूडेंट थोड़े करते हैं, जैसे कि आप ही बता रहे कि मैं भी ऐसा ही किया, तो थोड़े स्टूडेंट करते हैं। तो ये थोड़े पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। देखो अभी नॉन टेकीज को गोल बनाना है, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा और एक बात बताऊं कि जो आईटी में कंपनी में काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो लोग थोड़े स्टूडेंट समझते हैं कि अरे सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत टफ है। आपको आईटी के अंदर सिर्फ 20 डेज काम करना रहता है। कितना? 20 डेज। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। आपको सैटरडे संडे फुल्ली एंटरटेनमेंट, मूवी जाओ, क्या करना है फ्रेंड्स के साथ खेलो, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क, Saturday, Sunday, family, friends और your personal works. Do whatever you want. Yes. For entertainment. देखो आप क्या करते हैं, माइंड रिलैक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर आप आईटी कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप थोड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे कि बहुत इंस्टीट्यूट जो है ना संडे के दिन भी क्लासेस लेते हैं, और थोड़े इंस्टीट्यूट जो है ना सैटरडे संडे जो है ना सैटरडे दिन प्रैक्टिस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपको क्या रहता है, लाइक सेशन रहता है, रेगुलर सेशन रहता है, सैटरडे ट्रेनिंग रहता है, संडे ऑफ रहता है। सो स्टूडेंट को ये सब चीज़ों को लाइक रेक्टिफाई करना द टाइम ऑफ जॉइनिंग। और इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना, अभी बहुत से अभी बताया कि मैं स्टूडेंट का डे 1 ट्रैकर से डे इन तक ट्रैक करने से एक स्टूडेंट को डर रहता है कि ओके मेरे डैड का नंबर है, मेरी मम्मी का नंबर है, नहीं मेरे को जाना है। उसके साथ साथ और थोड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना, जो आई एम द मास्टर ट्रेनर ओवर देयर, सो हमारे पास थोड़े जूनियर फैकल्टीज है, वो लोग भी ट्रैक करते, सपोर्ट करते हैं लोग। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ रंजना, स्टूडेंट्स क्या है, मतलब अब देखो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना जूनियर फैकल्टी रहते, वो लोग लैब के अंदर बैठे रहते। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आजकल, बोल तो अब कॉमन हो गया, आपको मालूम है, लैपटॉप ले लेते, हेडफोन लगाते, हमारे जूनियर फैकल्टी क्या सोचते हैं कि प्रैक्टिस करें, जब आगे देखे तो इंस्टाग्राम फेसबुक रहता है। तो वो भी जो है ना एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट का। हाँ, आप एंटरटेनमेंट करो, नेबल करें, मतलब जो ऑन टाइम काम करना है उसको प्रैक्टिस करो। आप टेक्निकल गए हो, इधर टेक पीपल हो, नॉन टेक्निकल। अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड से हो, सबसे पहले अगर एक बीकॉम स्टूडेंट और एमबीए स्टूडेंट और डॉक्टरेट और ईसी का स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट को जो है ना सबसे पहले प्लेटफॉर्म कैसा दिखना उसका, मतलब इंस्टीट्यूट कैसा है, ट्रेनर का नाम कितना है, क्या है, कैसा डिलीवरी कंटेंट कर रहे हैं, ये सब लाइक यू नो, और इंस्ट्रक्शन कैसा फॉलो कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, ये सब चीज़ों को देख के अगर स्टूडेंट ज्वाइन हुआ तो जो भी उनका गोल है हैप्पीली एंजॉय करते हुए, एंजॉय, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आपको एंजॉय कोर्स करे तो एंजॉय नहीं करना, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट शुड बी देयर, तो ये आपका माइंड रिलैक्स होता। पाइथन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट क्यों है? देखो इसके पर्पस क्या, कोई एक इसको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं है इसको, मतलब जैसे कि अब आप बोलेंगे मेरे को कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, डिजाइनिंग के लिए, मतलब आप कुछ उसके लिए मतलब इजीली आप पाइथन यूज करके आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं विथ लिमिटेड टाइम। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पाइथन के अंदर बोल तो,
कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ओके और विद इन लिमिटेड टाइम आपको एप्लीकेशन बना सकती है। दूसरे लैंग्वेजेस को आपको उसको समझना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, सो यहाँ पर बहुत से चीज़ जो लाइक लेट मी टेल यू द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हिज नेम इज़ ग्यूडो वैन रॉसन। ओके बहुत से लोगों को क्या मालूम है कि पहले जावा या बाद में पाइथन। ओह कीप इन माइंड पाइथन जो है ना R&D के लिए 8 to 9 years लिया हूँ। When he was in Google, Guido van Rossum spent the for searching, वो वर्ड्स भी बोला उन्हें, एक दिन आएगा पाइथन फॉर एवरीवन। अभी आप देखेंगे, ओके इंस्टीट्यूट तो छोड़ दो, अभी आप कभी CBSE स्कूल जाओ, 3rd क्लास का स्टूडेंट पाइथन सीख रहा है, राइट। 7th क्लास के अंदर एप्लीकेशन बना दे रहा है। आपकी कई एग्जाम्पल अगर देखो, अगर यूट्यूब में जाकर देखेंगे तो इसकी ये इंकरेजमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं कि जैसा कि नॉन टेक्निकल पीपल जो ग्रेजुएशन कर लेते उनके बाद अरे हम कैसा सीखना। अभी एक मतलब वन ऑफ माई फेवरेट आइडियल आई कैन से, हिज नेम इज तन्मय बख्शी। तन्मय बख्शी ओके। ही इज राइट नाउ, अभी वो 14 ईयर्स का है। उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग एट दी एज में 9 में ही सीख लिया हूँ। एंड 12 ईयर्स एट नाउ 12 और 13 वो गूगल कंपनी में काम कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स व्हाट। तो अभी यहाँ पर मतलब क्या है बोल तो, एवरी इंडस्ट्रीज आप कितने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो देखते। अभी इंडिया में तो रूल है कि ग्रेजुएशन होना। अब जैसा कि आप गूगल कंपनी में उठा के देख लो, 40% चाइनीज काम कर रहे हैं जिनके पास, जैसा इंडियन के अंदर अपने SSC रहता है ना, SSC CBSE, उन लोगों के पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं है, बट टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कुछ भी काम दो वो कर देंगे, करके दे देंगे। तो वो इंडस्ट्री लाइक एक्सेप्ट इन दैट वन। तो अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नॉन टेकी स्टूडेंट्स के लिए एक जाके वीडियो भी उसका देख लो अभी। सो ही हैज़ क्रिएटेड नंबर ऑफ AI, लेट मूव ऑन टू पाइथन, मतलब AI के अंदर रहेंगे अपन। सो ही डेवलप वन IBM Watson application that is completely do the like you know is kind of AI cognitive system वो बनाया है। मतलब being as a 8th 9th क्लास, अभी उसका 10th क्लास भी नहीं हुआ, वो गूगल में काम कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग रहे तो नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं भर रहा हूँ मैं, इंडिया में भी थोड़े कंपनी से आपको उस तरह का उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए टेक्निकली। तो कंपनी प्रेफर भी करके आपकी यू कैन वर्क एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो पाइथन डेवलपमेंट के बाद और कुछ सीखना ज़रूरी है या इतना काफ़ी है? देखो अभी पाइथन की बात कर रहे हैं तो बहुत से इंस्टीट्यूट, आप हार्डली पाइथन करें तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। जैसे कि थोड़े इंस्टीट्यूट में जो है ना आपको IT इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्सेज है, मतलब डेटा एनालिटिक्स का है, डेटा इंजीनियर का है, AI डेवलपर है। मतलब अगर थोड़े इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स, मेन कोर्स बना दे रहे, जैसे कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ कि फुल स्टैक पाइथन विथ AI पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे आप, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसे कि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है, मतलब इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड। तो जब कभी भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका फ्रंट एंड रहता है, बैक एंड रहता है। तो फ्रंट एंड डेवलप के लिए, आप करने के लिए आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उसको मैनेज करने के लिए बैक एंड होना पड़ता है। तो थोड़े इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि मतलब अभी एक कंप्लीट कोर्स जैसे कि फुल स्टैक पाइथन विथ AI, तो आप ये करेंगे तो आपको जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अब जैसे आप बहुत से गर्ल्स जो है ना फ्रंट एंड में इंटरेस्ट रहते हैं, डिज़ाइनिंग में, इसके अंदर जैसे कि आपका पैशन जो है ना एंकरिंग है, ठीक है। तो थोड़े गर्ल्स का क्या पैशन रहता है, बोल तो आई वांट टू डिज़ाइनिंग में नेचुरली हो, गॉड गिफ्टेड हो, गर्ल्स के अंदर ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी रहता है। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से जाकर मतलब उसमें एक्सपर्ट है तो उसके अंदर जा सकते हैं आप। मतलब थोड़े मतलब अभी जो है ना इंस्टीट्यूट अमीरपेट के अंदर, हैदराबाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत से इंस्टीट्यूट जो है ना एक पर्टिकुलर टॉप कोर्स बना रहे हैं। जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी फुल स्टैक पाइथन विथ AI, तो आप जो है ना फ्रंट एंड डेवलपर जा सकते हो, बैक एंड डेवलपर जा सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल जोन है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, देखो अभी जैसे कि मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ जैसे कि फुल स्टैक पाइथन, तो आपको फ्रंट एंड में अच्छा समझ में आ रहा है, बैक एंड में प्रॉब्लम हो रहा है, लॉजिक लिखो, ये लिखो, वो करो, ये करो, लाइन्स ऑफ कोड, फ्रंट एंड समझ में आ रहा है। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी करते हुए भी आप IT में जॉब कर सकते, नॉन टेक इसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो मेरा रिसेंटली एज पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत से लोग जो BCom
जो जिन लोगों को कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, जो ऑलरेडी जैसा कि आप बोल रहे हैं वो थोड़े लोग पाइथन करके डिस्कंटिन्यू कर देते हैं, हाँ तो वैसे लोगों को मैं क्या मेरा सजेशन क्या है कि वो लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आईटी कंपनी में जा सकते हैं। ओके वो कंपेयर टू बैक एंड, आपको बैक एंड 100% होना है। अगर यहाँ पर 40-50% भी हो गया तो आप आईटी कंपनी में एज ए थोड़ी टेक्नोलॉजी से आपको, जैसा कि आप बता रहे कि थोड़ी पहले जावास्क्रिप्ट कॉल बैक फंक्शनेबल के बता रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, मतलब आपको एक 40-50% नॉलेज था, थोड़ा नॉलेज इस फ्रेमवर्क से जैसे कि एंगुलर और रिएक्ट, तो आप इजीली जो है ना कंपनी में जाके अपने कॉन्फिडेंट के थ्रू बात करके आप आईटी करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड भी एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सोर्स है। जो लोग सडनली कोई कोर्स ले लिए फुल स्टैक का, फुल स्टैक पाइथन विथ एआई, फुल स्टैक जावा, फुल स्टैक .NET, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को बैक एंड होना, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से बनता है। ओके तो आपको ये होना चाहिए कि आप किसके अंदर एक्सपर्ट हो। यस राइट जैसे कि आपकी बात अभी बता रहा हूँ कि आपको मेरा इट्स माई रिक्वेस्ट, अदरवाइज यूर प्रॉब्लम, लाइक व्हेनेवर स्टार्ट, जब मैं स्टार्ट करूँगा फ्रंट एंड, एक आगे 2 क्लासेस बैठो, आपको समझ नहीं आता, अरे फ्रंट एंड से भी मैं आईटी के अंदर जा सकती हूँ। अभी थोड़े जैसा कि थोड़े स्टूडेंट्स जॉब करके जॉब छोड़ दिए, रीज़न क्या है कि उनको काम करने नहीं आ रहा है। काम करना नहीं है, राइट तो अगर काम नहीं करे तो कंपनी में आपको सैलरी नहीं देगा, राइट तो 1 महीना देखा, 2 महीने देख के उसके बाद फायर कर देगा वो। तो इवन स्टूडेंट को मालूम रहता है अंदर से कि हाँ मैं काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो इसके अंदर क्या है बोल, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंफर्टेबल जोन, जो चीज़ आपको समझ में आ रही यस उसके अंदर जाना आता। यस अरे बहुत भी आपके फ्रेंड बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है पाइथन के अंदर, आपके फ्रेंड्स फोर्सफुली बोलेंगे जावा करो, .NET करो, सी करो, कोई बोलेंगे AWS करो, आप ले लेंगे, मगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड। यस आप सेटिस्फाइड, यू शुड सेटिस्फाइड। यस सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना चाहिए, मतलब आई एम सेटिस्फाइड और नॉट, बिकॉज इंटरव्यू को आपको जाना है। हाँ, आपके दोस्त के खाली आइडिया देंगे ये करो वो करो, राइट। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपको क्या लगता है, अगर हम पाइथन और जावास्क्रिप्ट को एक डिनर डेट पे भेजेंगे तो कौन वेल बिहेव करेगा और कौन कन्वर्सेशन में कौन जो है ना मेल है फीमेल है वो आप देख लो। नो मेल फीमेल नहीं, कौन वेल बिहेव करेगा। इफ वो लोग डिनर डेट पे गए तो कौन वेल बिहेव करेंगे और कौन बीच कॉन्वर्सेशन में कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करेगा। देखो अभी जैसे कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छा करें, दोनों का डिमांड्स बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, आईटी मार्केट में। अभी मैं बोलूँगा तो इवन अब आप गूगल सर्वे कर लो, जैसे गूगल करेंगे तो आपको कंपेयर टू पाइथन के ऑलमोस्ट नियरली वर्ल्ड वाइड आपको 10 मिलियन डेवलपर्स मिलेंगे, और जावास्क्रिप्ट के जो है ना 13+ मिलेंगे आपको। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बोथ आर इक्वलिटी बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आप इन टर्म्स ऑफ अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का है, जावास्क्रिप्ट आगे चले जाएगा। अब देखो जावास्क्रिप्ट के रीज़न क्या है, हर एप्लीकेशन के अंदर आपको पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन रहने दो, जावा बेस्ड एप्लीकेशन रहने दो, .NET बेस्ड एप्लीकेशन रहने दो, और कोई आप फ्रंट एंड बना रहे हैं, जैसे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। हर एप्लीकेशन का कॉमन फंक्शनैलिटी है जावास्क्रिप्ट। और मेरा एक एडवाइस है जो कि नॉन टेकीज और टेकीज है, अगर आपको सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है आईटी कंपनी के अंदर, तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट इज जावास्क्रिप्ट। जैसे कि लोग आजकल बोल रहे हैं कि लोग ओके एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एआई इज ओके, आई एम नॉट डिनाइंग दैट वन। सर देखो फर्स्ट वो एआई एप्लीकेशन को कैसा बनाना वो टेक्नोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो अभी देखो मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लाइक ओके GPT-4 अभी लेटेस्ट वर्जन है, यस, तो उसके अंदर क्या है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं जॉब चले जाएंगे। हाँ, बहुत न्यूज़ आ रही है ये। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, GPT को अगर आप कुछ बोलेंगे ओके, जैसा कि मेरे को फॉर एग्जांपल एक कोड चाहिए, एक पर्टिकुलर कोड, तो GPT क्या करेगा, उसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं। GPT क्या करेगा, एक ही वन वे सोल्यूशन देगा, वन वे सॉल्यूशन। हाँ, ओके। अभी देखो जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स रिवील नहीं कर रहे। हाँ, देखो AI people are saying AI can beat human being, but according to me sir, AI is developed by a human. Yes, right. Okay? So most of the people are saying sir what AI will destroy the jobs is absolutely false. क्यों बोलेंगे आप, रीजन बता रहा हूँ मैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप चिट्टी रोबोट 2 फिल्म देखें। Yes. हाँ,
उसके अंदर एक साइंटिस्ट रहता है वसीकरण, हाँ तो एक रोबोट बनाता उन्हें, हाँ ठीक है। तो रोबोट बनाया तो वो रोबोट क्या करता है, उससे एनिमी होता है आगे चल के, हाँ, जैसे कि अभी enemy डेवलपर्स हु आर द और बेस्ट yes, एनिमीज, right. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एआई का, दोनों का फाइटिंग चल रहा है यस राइट कि यू आर गुड, आई एम गुड पर Yes. तो फिल्म के अंदर एक मैसेज दिया, देखो बहुत ज़बरदस्त मैसेज है वो। और ऑलरेडी उसके अंदर क्या किया, वो एक रोबोट जो है ना, हाँ थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स बनाया था उन्होंने। हाँ फिल्म देखो अब जाके, हाँ वहाँ पर। यस आई वॉच जो हाँ जो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का डिमांड खत्म हो जाएगा, नहीं, नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन डिस्ट्रॉय ए आल्सो, मेक कीप इन माइंड। राइट एब्सोल्युटली राइट रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी देखो पूरे वर्ल्ड को वो फिल्म के अंदर बताया, मतलब एक मैसेज बताया उन्होंने, व्हाट इज द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन का जो रहता ना, जो ह्यूमन का पावर बताया फिल्म के अंदर। तो जो वसीकरण बोल के साइंटिस्ट रहता हूँ, हाँ साइंटिस्ट भी रहता है, डेवलपर रहता हूँ, यस तो उन्होंने क्या करता है, एक चिप बनाता हूँ। यस हाँ, वो चिप का एक्टिवेशन, कनेक्शन, रिलेशनशिप हर रोबोट के अंदर रहता है। हाँ तो अभी देखो, अब पूरा वर्ल्ड परेशान है, कैसा करना। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, सो आई हैव डेवलप लेट्स से एआई बेस्ड एप्लीकेशन। सो मेरे को मालूम है उसको कहाँ डिस्ट्रॉय करना और कैसा बनाना। तो उन्होंने क्या करता, जो मेन रोबोट होता ना, उसका चिप निकाले तो पूरे ऑटोमेटिक रोबोट्स फिनिश कंप्लीट। एक बार फिल्म जाके देखिए, आपको मालूम होता है। तो नाइस मेरा ये मानना है, एज ए सॉफ्टवेयर ट्रेनर एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, so tomorrow a software developer can use AI for better, like flexibility in the application. सर AI आने के बाद सॉफ्टवेयर का जॉब खतरे में, आई डोंट आई डोंट थिंक सो। डेवलपर्स क्या करते हैं, अगर उनके कोड में कुछ इश्यूज आते हैं, वो लोग चैट जीपीटी 4 पे जाते हैं, को कमांड देते हैं, कोड कॉपी करके पेस्ट करके कोड रन कर देते हैं। तो ऐसे से क्या हो रहा है, देखो ये खाली बहुत ये बिगिनर्स के लिए सर ओके है, बट डेवलपर्स के लिए ऐसा हो रहा है कि एआई डेवलपर्स की जगह ले रहा है। देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी देखो एआई कौन बनाया, बोलो मेरे को, कौन बनाया? वो कोई एआई अलग बनाया क्या? नो, ह्यूमन बीइंग ही बनाया। Yes. तो उसको अभी क्या हो रहा है, मतलब आईटी कंपनीज में क्या कर रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी आजकल का जनरेशन देखो, जैसे कि आपको एग्जांपल ले लो। ओके मैं बोल रहा हूँ कि ओके, आपको अभी हो रहा है कि आप अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद आप एंकर है, जैसे कि 2 ईयर्स कर लिए, पूरा फुल एक्सपीरियंस हो गए, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल। ओके कहीं को बोलते आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, ओके एज्यूम योर सैलरी इज 50K, हाँ अभी क्या आपका जिम्मेदारी बढ़ गया, अरे मैं हाउ कैन आई अर्न मोर, राइट समझ रहे हो ना? तो उसके अंदर क्या रहता है बोल, तो मतलब देखो आपको प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट करना रहता है, राइट गेटिंग माय पॉइंट। जब आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे को जो ना कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ माई ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कंपनी ग्रोथ, वो भी आपको देखना पड़ता है। ओके अंडरस्टैंड। ठीक है ना? अब क्या होता है ना, जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज ए फ्रेशर, तो वो लोग हमें एक्सपीरियंस मांगते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट इनकी रहती है कि हमें एक्सपीरियंस लोगों ने, बट एज अ फ्रेशर हमने कभी लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क किया ही नहीं रहता है, हमें हमेशा डमी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वर्क करने के लिए। तो लाइव प्रोजेक्ट जितना नॉलेज हमें मिले उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका संजना। मैं इसका एक थोड़ा बैकवर्ड जाके आंसर दूंगा। ओके रीज़न एक्सपीरियंस क्यों मांग रही कंपनी, उसका रीज़न ये है कि अभी जो एआई आने से पहले 5 इयर्स बैक और 1 ईयर, लाइक 10 इयर्स बैक, हाँ थोड़े एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे थे, मतलब फेक एक्सपीरियंस लगा के कंपनी में काम कर रहे थे। Right. और सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? फेक एक्सपीरियंस लगा कंपनी में काम कर रहे काम थे, कर रहे थे। तो मतलब काम हो रहा था, चल रहा था, कोई बंदे काम कर रहे थे। तो अभी बीच में अपन 10 इयर्स 5 इयर्स बैक एक वर्ड सुने, ले ऑफ का मतलब कंपनी जो है ना थोड़े एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहा है। द रीज़न क्या है, मतलब देखो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं रख के कंपनी में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम फेस करना है आपको। राइट। अब फिर मैं आपको टेक्निकली ला रहा हूँ, तो जब कोई स्टूडेंट है, कोई कोर्स ले रहा है, कि अगर वो समझ रहा है कि ओके चलो मैं 30% अगर सीख लिया कोर्स तो मेरे को मैं काम करूँगा, नहीं, वो अभी क्या है सिर्फ 2 महीने का सोच रहा है, उसको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। राइट। आफ्टर 10 इयर्स के बाद भी मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, मेरा पोजीशन बढ़ना, मेरा लाइक आई शुड वर्क एज ए टिल प्रोडक्ट डेवलपर मैनेजर तक, मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन है आपके, एक CEO, तो मतलब उसके लिए आपको टेक्निकल थिंग शुड भी होना। और सबसे चीज़, जब आप आईटी में काम कर रहे हो, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है उस पर फोकस करना पड़ता है, कंपनी क्या चाह रहा है उसके अंदर, उसके थ्रू अपन अपडेट रहना। जैसे कि देखो अभी
रिसेंटली 5 years बैक कोई भी बोल रहा है AI, सडनली Yes. उसका मार्केट जंप हो गया AI Yes. AI बोल के Yes. हर कोई जो है ना, जैसे कि थोड़े इंस्टीट्यूट में फुल स्टैक के साथ हर कोई जो है ना AI लगा दे रहे हैं, मतलब उसका डिमांड है क्या हर कोई कंपनी क्या बोल रहा है कि ओके जब हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम उसके अंदर AI ऐड कर रहे हैं। यस राइट तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं, अगर आप पहले तो आप टेक्निकली अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो, और एक बात मैं जनरली मेरे डेमो में बोलता हूँ, सी गेटिंग द जॉब इन IT इंडस्ट्री a bit very easy to survive in IT industry. That is a challenge. Oh. To survive in IT industry for a long term, we must be strongly technically very strong. वो आपके ऊपर मैटर करता है, आपके प्रैक्टिस मोड के ऊपर मैटर करता है, कितने घंटे आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं। ओके एक कंटेंट, एक ट्रेनर, एक सब्जेक्ट बोलने के बाद मैं कितने घंटे प्रैक्टिस किया उसको और क्या समझा। और मेरी तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को ये लाइक हैज़ टू बी थिंक कि मैं इस चीज़ अच्छी ये तो मैं सीख लिया, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जो है ना इसके अलावा मैं क्या डेवलप कर सकता हूँ, वो कंक्लूजन अगर माइंड में रख के करा तो आगे चल के कंपनी में प्रॉब्लम फेस नहीं करता। नहीं तो जो ले ऑफ वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, ले ऑफ का रीज़न क्या है, थोड़े एम्प्लॉयज़ क्या करे फेक एक्सपीरियंस लगा के, जैसा जावा डेवलपर्स है, .NET डेवलपर्स है, 1 year 2 year काम कर लिए, जब बिगेस्ट प्रॉब्लम आ गए तो जूनियर फैकल्टी जूनियर डेवलपर्स भी काम नहीं कर, जबकि आप सीनियर, फॉर एग्जांपल मैं सीनियर हूँ, आप मेरे अंडर काम करें, मेरे को ही कॉन्सेप्ट नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हैं, राइट। दैट्स द रीज़न कंपनी क्या कर रहा है, उसको क्लाइंट रिप्यूटेशन खराब होता है प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए क्या करे वो लोग पूरों को निकाल के, जिसको अभी कंडीशन है, अभी आज का जनरेशन देखो इंटरव्यू बहुत टफ हो गया, IT इंटरव्यू इज नथिंग बट वेरी टफ। रीज़न क्या है, अभी जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि थोड़ी कंपनीज जो है ना प्रोजेक्ट की कोडिंग बोले, रीज़न क्या है उसका एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े इंस्टीट्यूट जो है ना, बहुत से इंस्टीट्यूट इवन इन हैदराबाद हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर भी है कि हम लोग एक प्रोग्राम निकाले INI करके, इंटेंसिव प्रोग्राम। आपको पूरा कोर्स करने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट सीखे वो कॉन्सेप्ट को रियल टाइम में कैसा यूज़ करना, तो वो एक कोर्स है। मतलब स्पेशली अमीरपेट के अंदर थोड़े इंस्टीट्यूट जो ना निकाल रहे हैं, थोड़े फेमस इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि INI प्रोग्राम। वो प्रोग्राम के अंदर जो आपको क्वेश्चन बता रहे ना कि मेरे को थोड़े कंपनीज रियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो INI के अंदर मिल जाता। तो जैसे कि थोड़े इंस्टीट्यूट है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे ट्रेनिंग होने के बाद INI को पुश कर रहे हैं वो लोग। तो INI इंटेंसिव, और उसका मतलब क्या, मतलब सर वहाँ पे पूछेंगे सर वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग। जो भी कोर्स सीखे ना वो कोर्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मतलब डमी प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स, कैसा प्रॉब्लम आना, ये प्रॉब्लम आना तो कैसा काम करना, ये प्रॉब्लम आना तो कैसा, अरे यहाँ पे रह रहा मेरे को यहाँ पे पूरे चीज़ आप क्या करते हैं, आप वो INI के अंदर सिखाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उससे आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है सर, मतलब आप बोल रहे हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, सर मेरे को थोड़ा नॉलेज है, बट मैं रियल टाइम कोडिंग कहाँ से लाऊँ, कहाँ से करूँ, उसका सोल्यूशन है INI। तो आप जब कोर्स करेंगे, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक पाइथन विथ AI करने के बाद, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है ना जहाँ पर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वहाँ पर अपने पास फुल स्टैक पाइथन विथ AI INI प्रोग्राम भी है। जैसे कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, क्या क्वेश्चन किया, सर मैं बिगनर हूँ, कंपनी बोल रही है कि मेरे को एक्सपीरियंस लेके आऊँ, तो उसका सोल्यूशन आपको INI मिल जाता। इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लो, और सम कंपनीज के IT कंपनीज भी है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हो लोग, तो वहाँ पर जाके आपको पूरा जो यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखे उसको डेवलपमेंट में कन्वर्ट करके नॉलेज गेन करना, वही आपको उन्होंने क्या करेगा, लाइक ये मेरे को एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस बेसिस में आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी रहती है। अब कोई भी नॉन टेकी रहो टेकी रहो। पाइथन का टाइपिंग करने का काम आपको थोड़ा लेजी नहीं लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाइथन एक पर्सन होता तो ऑफिस में जीनियस लेजी के नाम से जाना जाता, ऑब्वियसली क्योंकि वो काम तो करता है पर जल्दी नहीं करता है। आपको क्या लगता है? देखो थोड़ी जगहों पे लेजी ही बोल सकता हूँ मैं परफॉर्मेंस वाइज, और थोड़ी जगहों के अंदर जो है ना फास्टेस्ट में भी काम कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ओके थोड़ी जगहों पर लेजी के थ्रू काम करता है, अगर ह्यूमन बीइंग की तरफ से देखें तो बहुत लेजी हो जाएगा, बट सिचुएशन से आप और बस जैसा कि बोल रहा हूँ कि मैं पाइथन जैसा कि ऑलरेडी जो ना ऐसा डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर लेजी है उसको अपन एक्टिव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब थोड़ी जगहों पे लेजी है, परफॉर्मेंस में बहुत लेजी है,
थोड़ी चीज़ों को डिपेंडेंसी को ऐड करके उसको वो लेजीनेस हटा देना, मतलब Okay. जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग में कैसा लेजी है, जैसे कि हम अपने घर के माहौल में घर में रहते, अरे क्या कर रहे तुम, प्रैक्टिस नहीं करे, कोर्स को जा रहे प्रैक्टिस नहीं, तुम्हारा लेजीनेस है। यस तो अभी ये जैसा पेरेंट्स क्या करते फोर्स करते, तो वैसे डिपेंडेंसीज पाइथन के अंदर अवेलेबल है जो लेजीनेस को निकालने के लिए आपको आसानी से अपन जो है ना लेजीनेस निकाल के कंसिस्टेंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है पाइथन के अंदर। इन आईटी फील्ड एडमिशन लेते समय एडमिशन्स फुल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में नॉन टेक्निकल में एडमिशन ले लेते हैं, बट उनका मेन फोकस रहता है कि यार मुझे तो टेक्निकल में जाना है, तो वो नॉन टेक्निकल में चले जाते हैं। तो वो लोग बाद में क्या करते हैं, दोनों चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनका मेन उनको करियर बनाना रहता है टेक्निकल में, बट उन्होंने एडमिशन लिया रहता है नॉन टेक्निकल में। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट ने किस चीज़ पे मेन फोकस करना चाहिए? देखो ये डिपेंड्स करता है प्रेशर के ऊपर। हाँ। आप कितने स्टेबल है। फर्स्ट क्या है फाइनेंशियली, थोड़े लोग बहुत से लोग कैसे रहते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते, तो जिसके लिए वो आईटी कोर्स करते हुए थोड़ा जॉब करते हुए उसको मैनेज करते, तो आपको स्टेबिलिटी रहना। और एक बात मेरा सजेशन क्या है, देखो like in India, not in India, it's a complete world, some people are good stability is there। तो पेरेंट्स को ये क्या करना चाहिए कि ओके मेरा 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 डॉटर और सन एक कोई टेक्नोलॉजी सीख रहा है, तो उसको उनको जो ना टाइम देकर जो ना उनको फॉलो अप करना। ओके। अब क्या थोड़े लोग जैसा स्टूडेंट को फील होता है कि ओके मेरा डैडी जो ना फार्मर है, तो डे एंड नाइट मॉर्निंग से इवनिंग काम करेंगे तो 500-600, सो अभी फीस देखेंगे आईटी फीस 30,000 50,000, तो थोड़े स्टूडेंट जो अच्छे मतलब जो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि आप जब आप ही इज़ योर सन और डॉटर, आपको कंप्लीट फॉलो अप रहना चाहिए उसके अंदर। ओके। हर जगह देखो, अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। इंडिया इज मीन्स पर बहुत सारे, थोड़ा अपन दूसरे उसमें जाएंगे। हाँ। इंडिया का मतलब करप्शन है। कैसा बोलेंगे आप करप्शन? कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप एक बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, ओके। इमरजेंसी में ऑफिस को जा रहे हो, ओके। यहीं पे आ रहे हैं, कंपनी को जा रहे हो, अभी आपको विथिन 15 मिनट्स ऑफिस को रीच करना है। ओके। सडनली गॉट द सिग्नल, यस सिग्नल ना था ना, यस, तोड़ दिया। तो अभी क्या होता है, तो क्या फील करते, अरे इंडिया है, पेनल्टी गिर जाएगा 500 रुपये, क्या हो जाएगा, मतलब मैनेज कर लेंगे अपन, यस, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर रूल्स बता रहा हूँ, आपको किस तरह का पोजीशन होना, कैसा लेवल होना, मतलब आपका मैं टेक्निकल में जाना है तो क्या लेवल होना आपको, कैसा, यहाँ पर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम थिंग अगर आप वही चीज़ सम एरियाज आप बता रहा हूँ मैं, यूएस के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे यूएस से 25 ईयर्स अहेड है देन इंडिया। रीज़न क्या उसका? सबसे पहले रूल्स बताएंगे। रूल्स का मतलब क्या है, सेम थिंग एज्यूम दैट आप यूएस के अंदर है, आप ऑफिस को जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आप बाइक तो नहीं रहता हूँ पर कार में जा रहे हो, आप क्या करिए, ऑफिस को लेट होगा, सिग्नल तोड़ दिए, ओके, आपका कंप्लीट डिटेल्स यूएस गवर्नमेंट के पास रहता है। क्या रहता? इंक्लूडिंग वीज़ा। हाँ, तो अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो फर्स्ट टाइम इवन आपका जो सैलरी अकाउंट है ना, वो गवर्नमेंट के पास रहता, टाई अप रहता उससे। फर्स्ट टाइम के अंदर ही आपको $5,000 पेनल्टी देता यूएस में। हाँ, माय गॉड। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या बना हो रहा है कि अपन रूल्स को फॉलो करना। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे रूल तोड़िए, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अर्निंग $20,000, ओके, फर्स्ट टाइम हो गया, इग्नोर होगा। सेकेंड टाइम फिर करिए, समझो, और लिसन केयरफुली, ओके, सेकेंड टाइम आप करेंगे आप, तो आपको पेनल्टी भी करेंगे, आपका कंप्लीट वीज़ा कैंसिल होगा, आपको कंप्लीट यूएस गवर्नमेंट से मैसेज आएगा कि यू जस्ट गो बैक टू योर कंट्री, डू योर एक्टिविटीज, दिस इज यूएस, आपका वीज़ा कैंसिल, सब कैंसिल। तो यहाँ पे मालूम क्या रहा है, रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका गोल किस लेवल तक जाना है। अब इंडिया में, अब यूएस में बस द रीज़न इज दिस वन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अभी वहाँ पे जाके देखिए आप, नॉर्मल स्टूडेंट भी रहेगा, वो अगर वॉशरूम में भी रहेगा तो पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर। इंडिया के अंदर क्या रहेंगे, क्लास के अंदर ही क्या है, फेसबुक में क्या हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप, मेरा फ्रेंड्स क्या कर रहा है, हाँ, रहते क्लास में, सोचते बाहर लोगों का। तो अपन कैसा एक्सपेक्ट करेंगे, आई विल बी ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो फोकस भी इंपॉर्टेंट करता है स्टूडेंट को। कोई अब कोई चीज़ ले रहे हैं तो उस पर फोकस करना। अभी देखो फ्रेंड्स, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, फ्रेंड्स रहते, एक कई फ्रेंड रहते, को क्लासेस सुन लेके जो है ना, अभी उनके क्लास में कैसा रहता माइंड, अभी रियलिटी बता रहा हूँ आजकल का, फोन तो कॉमन होगा, टच स्क्रीन, तो क्लासेस सुनते सडनली मैसेज आता, हाउ
कंसंट्रेशन आउट। आउट। तो उससे क्या होता है, बाद में क्या होता है, अरे वो क्लास वही अगर क्वेश्चन जो ट्रेनर पढ़ा है वही अगर इंटरव्यू में आ गया, तो अगर पूछा मैं कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपको पूछा टाइप कास्टिंग क्या है पाइथन के अंदर, आई डोंट नो, जब सर बता रहे थे आप क्या कर रहे थे, फोन में बिजी थे। राइट। सो ये चीज़ों को स्टूडेंट को निकालना चाहिए। राइट। देखो मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट मत करो, इंटरटेनमेंट करो। मैं खुद मेरे स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ, आपको फॉर एग्जांपल अभी क्लास ले रहा हूँ कि स्टूडेंट सर आज क्लास मत लो, तो मैं उनका वो देखता हूँ, मतलब ओके चलो आज मूड नहीं करा, कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल। तो स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं, ओके सर आज बहुत हो गया सर, हाँ। मॉर्निंग से क्लास सुन रहा हूँ, बहुत फेडअप हो गया सर मैं, तो मैं कुछ रिलैक्सेशन। तो अगर हम ये डिपेंडेंस, मतलब स्टूडेंट्स को ये सब देखना चाहिए कि मतलब फोकस कैसा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको ना जो प्रॉब्लम्स को एक्वायर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पर अभी कैसा हो रहा है कि स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव देख लो, कोर्स तो ज्वाइन कर रहे हैं, कर लेंगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल फ़ोन। यस। उसमें क्या हो रहा है, मतलब क्लास में आने तुम नोटिस कीजिए, हर एक स्टूडेंट का कॉमन थिंग है, कम से कम 2 से 3 मैसेज एंड कम से कम 5 मैसेज रहते हैं उसके क्लास 1 घंटे के। अब वही क्लास में डिस्टर्ब होता हूँ, वही क्लास में स्टूडेंट के क्या होता है, मतलब आपको वही टाइम पे मैसेज देंगे। हाँ, तो आपका मतलब हर एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको, एनवायरनमेंट। ओके। तो इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। जैसे कि एक बता रहा हूँ मैं आपको, अब एक फ़ोन के बारे में, फ़ोन मोबाइल फ़ोन है, आईफोन भी है, नॉर्मल MI फ़ोन भी है। ओके। अभी देखो आईफोन का कास्ट आपको पड़ेगा 2 लाख। यस। हाँ, अब आपको नॉर्मल MI का फ़ोन 10,000। यस। तो आप भी बोलोगे अरे इसका डिमांड इतना, कि उसका डिमांड है, मार्केट के अंदर उसका डिमांड है, जिसको वैल्यू माने में वो लेता हूँ। आज जिसको अभी देखो 10,000 में मिल रहा है आपको फ़ोन, 2 लाख में फ़ोन मिल रहा है। तो यहाँ पर कैसा है बोलते हो, आपको एक सक्सेसफुल IT कैरियर बनाना है। कंक्लूजन बता रहा हूँ, आपका जो है ना, फर्स्ट अब कोई कोर्स लिए, एक स्टूडेंट कोर्स लिए, तो उसका कंप्लीट फोकस, और थोड़े इंस्टीट्यूट में फॉलो अप कर रहे हैं, इवन मैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो अपने इंस्टीट्यूट में भी रूल्स आ गया कि जब एट द टाइम ऑफ क्लास सेशन योर फोन शुड बी स्विच ऑफ। हाँ, आपके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि हाँ फला दिन मेरा स्टूडेंट का, तो आपके फ्रेंड्स डिस्टर्ब करेंगे आपको, थोड़े जेलस रहते हैं। आप क्या देख लो, आप समझो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आपको एक JP मॉर्गन में पाइथन डेवलपर 10 लाख का पैकेज मिल गया, आपका फ्रेंड का सैलरी 10,000 है, जेलस शुरू हुआ था, चलना शुरू हुआ था, अरे मैं तो 10,000 ही कमा रहा था, मेरा फ्रेंड 10 लाख कमा रहा, राइट। अरे तो इन्हें IT कोर्स किया, अच्छा। और एक दोस्त गया तो नहीं उसको कब जा रहे कोर्स के अंदर, हाँ ये टाइमिंग क्लास है, वो टाइमिंग भी आपको डिस्टर्ब करेगा। यस, राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एंटरटेनमेंट मत करो, एंटरटेनमेंट करो, फर्स्ट वर्क देन एंटरटेनमेंट बिकम दिस 100% एंटरटेनमेंट। नहीं, आप काम छोड़ के एंटरटेनमेंट करेंगे तो इट इज़ योर बिगेस्ट लॉस। राइट। अभी देखो आप एक स्टूडेंट है, आपको पूरा खाना पीना कपड़े पहनना जो भी है आपको पेरेंट्स दिख रहे हैं, एक वक्त एक स्टेज है आप 20+, 25+, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं मम्मी डैडी बेटा मैं अब तक कब तक करूँ, मतलब टेंशन, देन यू फील इमोशनल। यस। हाँ ना, थोड़े लोग करो मेरे डैडी कहीं को बोले मेरे को। यस। तो ये आपको हर चीज़ लाइक एक माहौल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप बोलेंगे सर आप इतना बड़ा, मतलब अभी मेरे डैडी का सब बोल रहा हूँ, इवन लाइक मैरिड सर, तो मेरे डैडी का रूल क्या है, मतलब अभी हमारे डैडी क्या बोलते हैं सबको 10:30 के अंदर घर में रखो, उससे पहले उसके बाहर गए तो उधर ही घर में ही नहीं आना जो, इवन आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यस। तो आपको रिस्ट्रिक्शन थोड़े स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये चीज़ करना, फॉलो करना। अब देखो फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से हो, आपकी मम्मी डैडी क्या है डेली फ़ोन करते, कैसे हो संजना, कैसे हो, कर रहे हो, रूम लेके अच्छे हैं ना, कैसा जॉब पे चल रहा है। तो इसके साथ साथ आपके पीछे मतलब फोकस भी करना उनका, क्या काम कर रहे हैं बेटा, तुम्हारा काम चल रहा है, चल रहा है, कैसा है, हैप्पी है नहीं है तुम, कैसे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ये पेरेंट्स का काम भी है। आपने सुना होगा कि पाइथन में सब काम बहुत इजी हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि पाइथन में जब सब काम इजी हो जाता है तो हम लेट नाइट कोडिंग क्यों कर रहे हैं? देखो अब आपको अब क्वेश्चन तो अच्छा है आपका, जैसे कि आप लेट नाइट कोडिंग क्यों कर रहे हो, आपके कंपनी पे डिपेंड करता है, और कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा कि बता रहे हैं कि ओके थोड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और पाइथन डेवलपर्स, AI डेवलपर्स
तो नाइट में भी कर लिए, डे एंड नाइट कोडिंग कर रहे हैं, Yes, right. तो उनका प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, मतलब Okay. वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ओके उनका सैलरी इतना बड़ा रहता है, हाँ और अगर वो टाइम पे काम नहीं करते तो उनको रिमार्क आता है। इसलिए देखो मेरी सेफ्टी के लिए, हाँ देखो मैं कंपनी मेरे को पे कर रहा है, एक कंपनी में मैं प्लेस हो गया तो कंपनी मेरे को 50,000 वेल अच्छा कंपनी बता रहा हूँ, जैसे कि एक्सेंचर है, जेपी मॉर्गन्स है, आपको HCL है, इसके अंदर आप पाइथन डेवलपर जाएंगे तो एंट्री लेवल सैलरी आपको 7 लाख रहता, तो आपका आपकी सोसाइटी में आपका नाम हो जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो लेट नाइट कोडिंग करने की और एक भी वजह है कि ऑन टाइम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जब आपको प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर एक कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, उसको सही उसको एनालाइज करके उसको कोडिंग अगर नहीं करेंगे तो अभी आईटी कंपनी में रूल कैसा है बोल, तो अगर आप ऑन टाइम काम नहीं करते तो सैटरडे संडे भी काम करना। और एक बात बताओ उसमें, और एक ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है बोल, तो मतलब आप कोडिंग में बहुत स्ट्रांग है, आपको रिक्वायरमेंट आया प्रोजेक्ट के अंदर, ओके अगर आप 2 घंटे में ही काम कर लिए, जैसे कि बिग कंपनीज जेपी मॉर्गन की बात बता रहा हूँ, 2 घंटे में अगर काम करिए तो यू कैन गो बैक टू योर होम। ओह काम इंपॉर्टेंट वहाँ पर, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना टेक्निकली स्ट्रांग अपने आप को बता रहे हैं। तो अगर अब टेक्निकली अच्छा जब ट्रेनिंग करते वक्त आप ऑन टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, ओके ये मैं सीखा, और एक अपनी तरफ से मैं क्या सीख रहा हूँ, आपको स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ। ओके तो ये चीज़ें अगर अपन ट्रेनिंग के टाइम पे अगर कर लेंगे तो आगे चल के आपको लेट नाइट कोडिंग करना नहीं पड़ता। अगर आप नहीं समझेंगे तो लेट नाइट क्या 24/7 करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है आपका सोसाइटी में आपका नाम हुआ है कि यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यस और कंपनी के अंदर क्या हुआ कि अरे कंपनी अगर मैं अगर काम नहीं करूँ तो कंपनी सैलरी नहीं देगी मेरे को, राइट तो 1 महीना देंगे, दूसरे महीना फिर कैसा, तो अब ये रिस्पॉन्सिबल हो गए। आप घर में क्या करें, फॉर एग्जाम्पल करो आप 50,000 कमा रहे हैं, आपके डायरी इंस्ट्रक्शन कर दिया हर मंथ आपको 20,000 देना है। यस फिर मेरे फ्रेंड्स है और पर्सनल लाइफ है उसके घर से वो भी सुनना पड़ता, अरे अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर कैसे करूँ, राइट समझ रहे हैं ना। तो उसके हर चीज़ देखो, इट डिपेंड्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर करता है ओके कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर तुम ऑन टाइम काम नहीं करेंगे तो नॉट डे एंड नाइट डे एंड नाइट भी काम करना पड़ता, सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता। ऐसे आई में काम करे तो हमारे हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे लिया के भेज देना पड़ता। तो ऑन टाइम भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम काम। थोड़े स्मार्ट लोग जरूर, अरे नहीं मेरे को फ्यूचर, देखो कोई स्टूडेंट कोर्स कर रहा है तो वो हमेशा अपना फ्यूचर को माइंड में रखना। अभी आपको एक बात बोलता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम शॉर्टकट डेफिनेशन। ओके कोई बोलते हैं जो भी देखो, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आपको उसको रेक्टिफाई करना, एक्ट करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जब स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहा है तो ये सब चीज़ों को जो ना फोकस करना हो, ऑन टाइम अगर फोकस करेंगे, ऑन टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेट नाइट कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको सैटरडे संडे भी कोडिंग करना पड़ता। ओके सैटरडे संडे आईटी कंपनी क्लोज रहता है। अगर ऑन टाइम अगर आप कोर्स के टाइम पे जब एंजॉय करेंगे, फोन को यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, इंस्टाग्राम यूज करेंगे, अगर आपको जॉब मिल गया तो आपको लेट नाइट नहीं सैटरडे संडे भी कोड करना पड़ता। ओके अंडरस्टैंड। नहीं, और एक बात क्या रहता बोल, तो आपको कंपनी क्या है डेडलाइन दे दी। जैसे कि थोड़े लोग आईटी में क्या होता है कि मतलब डिप्रेशन में चले जाते। रीज़न क्या है, अभी देखो 1 महीने के अंदर डेडलाइन है, ओके 1 महीने के अंदर जो ना मेरा मैनेजर मेरे को डेडलाइन दिया, अगर काम नहीं करे तो वी आर गोइंग टू फायर। ओफ अभी आईटी के अंदर कैसा है बोल, तो अभी अब जैसा कि बड़ी कंपनी से एक्सेंचर है, जेपी मॉर्गन है, अगर कुछ क्लाइंट को कुछ आपकी तरफ से कुछ लॉस हुआ तो आपका रिज्यूमे ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। एक बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वर्ल्ड में आईटी जॉब नहीं कर सकते ओके पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपके ऊपर मैटर करता है। देखो बहुत से लोग हैं, मेरा भी देखो, मेरे को भी जो है ना बहुत से फंक्शंस बीइंग एज ए हैदराबादी, आपको मालूम है शादियाँ बहुत रहती। तो मेरा वाइफ भी क्या बोलता है, क्या है तुम सुबह शाम तक जो है ना काम करके फिर घर को आके फिर काम करते, चलो फंक्शन को जाएंगे, थोड़ा क्लोज फंक्शन रहते, चलो बोलते बोला आप जाओ मैं आता हूँ, मेरा काम इंपॉर्टेंट है मेरा। देखो इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट एवरी डे इज फंक्शन, राइट otherwise no function. no function. Thank you so much Mr. Abdullah for Yeah, sharing thank you, your thank you. insight to us. Thank you, thank you, thank you. पाइथन को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे और यही सही मौका है उन्हें सुलझाने का। ध्यान रखें, कोडिंग कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन सही तरीके से सीखने पर आप सबसे आगे निकल सकते हैं। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, नए टॉपिक सीखिए और अपने पाइथन स्किल्स को अगले लेवल पर लेकर जाइए। हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें, जहां हम और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स पर डीपली बात करेंगे।
Subscribe for more such interesting podcasts.